जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों को हमारे ट्रेंड भारत यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो तो हमें अच्छा लगा, आशा करता हूं कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो ये है हमारे बिहार के मसीहा, जिन्हें हम लोग सन ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में मनीष भैया ने एक फौजी बनकर हमारे देश के वीर जवान फौजी के भावनाओं को हम लोग तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। तो इस वीडियो को देखकर समझना चाहिए हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं को और हमारे देश के जनता को भी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में मनीष भैया ने क्या संदेश दिए हैं हम लोग के लिए। विनती है आप लोगों से, सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखावे के लिए देशभक्ति और दिखावे के लिए भारतीय सेना का सम्मान ना करें। अगर भारतीय सेना का सम्मान करना है ना, तो अपनी खुशियों में भारतीय सेना के परिवार वालों को शामिल करें। अरे हर जगह राजनीति करो, लेकिन भारतीय सेना पे राजनीति मत करो। कम से कम राजनीति के फसल में इतने सारे नेता पैदा हो गए कि पता ही नहीं चला कब कृषि प्रधान देश कुर्सी प्रधान हो गया। सोशल मीडिया के इस दौर में देश के जवानों के प्रति देश के लोगों के दिलों में सम्मान की भावनाएं बढ़ी है। एक जवान अगर शहीद होता है तो उसके शहादत पे हजारों नहीं लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ आता है। हमें बहुत खुशी मिलती है। हम इस देश के लोगों के लिए और हम इस देश के लिए अपना होली और दिवाली मनाना भूल गए हैं। नए साल के अवसर पे हम -40 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन पे हम लोग खड़े रहते हैं कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो पूरी खुशियों के साथ अपना नया साल मना सकें। भारतीय सेना का नाम सुनते ही देश के देशभक्त लोगों का सीना 56 इंच का हो जाता है। एक फौजी के मौत पे उसके परिवार वालों को दुख कम और गर्व ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे वीर सपूत को पैदा करके उस माँ का कोख भी धन्य हो जाता है। पर दुख तब होता है जब भ्रष्ट सिस्टम की चक्की में देश पे मर मिटने वाला फौजी का परिवार भी पिस जाता है। हमारी छुट्टियां फिक्स नहीं होती है। हमें एक दिन पहले पता चलता है कि कल आपको घर निकलना है। भारतीय रेलवे की क्या स्थिति है आप सभी को पता है। हमें कंफर्म टिकट नहीं मिलता है। हम देश की रक्षा करते समय पूरे देश के लोगों को अपना परिवार समझते हैं, लेकिन जब ट्रेन में हम चढ़ते हैं तो पूरा देश जो है हमें बेगाना समझता है। कोई अपने सीट पे हमें बैठने के लिए जगह भी नहीं देता है, और जिसकी सीट खाली होती है वो भी हमें देखकर पूरा फैल के सो जाता है ताकि कोई फौजी आके इस सीट पे ना बैठ जाए। अरे देश के लोगों, देश की रक्षा करते समय हम अपनी जान की बाजी लगाते हैं, और उस समय एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते हैं कि ट्रेन में जब हम सफर करेंगे तो यही देश के लोग जो है हमें बैठने के लिए सीट भी नहीं देंगे। धक्के खा के हम ट्रेनों में आते हैं, बसों में हमें सीट नहीं दिया जाता है। सोशल मीडिया पे जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय का जय घोष होता है। भारतीय सेना पे हमें गर्व है, और ना जाने कितने सारे स्लोगन के साथ लोग जो है सुबह शाम जो है भारतीय सेना का जो है गुणगान करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें दिखते हैं तो कोई हमें जय हिंद भी नहीं बोलता है। दुख होता है हमें, और वो सारा दुख हम अपने दिलों में इसलिए दबा लेते हैं कि हमें हमारा देश प्यारा है, हमें हमारे देश के लोग प्यारे हैं। विनती है आप लोगों से, सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखावे के लिए देशभक्ति और दिखावे के लिए भारतीय सेना का सम्मान ना करें। अगर भारतीय सेना का सम्मान करना है ना, तो अपनी खुशियों में भारतीय सेना के परिवार वालों को शामिल करें। अपनी खुशियों में हमें शामिल करें। ट्रेन के सीट पे हमें बैठने दें। जहां दिखे हम वहां पे हमें जय हिंद कम से कम बोले, तब हमें अच्छा लगेगा। तब हमें लगेगा कि जिस देश के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, उस देश के लोग हमारे लिए हमेशा तैयार हैं। और भ्रष्टाचार नामक सिस्टम, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कम से कम उस चक्की में हमारे परिवार वालों को मत पीसना। जो भारतीय सेना को जो है रेपिस्ट बोलते हैं, बलात्कारी बोलते हैं, अगर है गांड में दम तो एक दिन हमारे साथ आओ और सियाचिन पे -40 डिग्री सेल्सियस में देश की रक्षा करके दिखा दो। तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि हम बलात्कारी हैं, कि हम इस देश पे मर मिटने वाले भारतीय सेना है। कुछ नेता बोलते हैं कि पैसों के लिए हम ये सब करते हैं, और हमें मरने के लिए पैसे दिया जाता है। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं,
10 गुना ज्यादा पैसा हम तुम्हें देंगे, क्या तुम अपने परिवार वालों को भेजोगे हमारे साथ सियाचिन पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देश की रक्षा करने के लिए? नहीं। अरे हर जगह राजनीति करो, लेकिन भारतीय सेना पे राजनीति मत करो। कम से कम राजनीति के फसल में इतने सारे नेता पैदा हो गए कि पता ही नहीं चला कब कृषि प्रधान देश कुर्सी प्रधान हो गया। तुम्हारे अच्छे दिन आते हैं नेताओं, तुम्हारे बुरे दिन आते हैं। तुम्हारी पार्टियों की सरकार आती है, तुम्हारी पार्टियों की सरकार जाती है, लेकिन क्या पता है हमारे दिन कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है और कल भी वैसे ही रहेंगे। हम अपनी समस्याओं का बखान जो है किसी नेता से नहीं करते हैं। हम अपनी समस्याओं को लेकर जो है किसी कलेक्टर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास नहीं जाते हैं। हम नहीं कहते हैं कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी तो हम बॉर्डर पे हड़ताल करेंगे, जैसा कि देश के तमाम कर्मचारी करते हैं। हम नहीं कहते हैं कि हमारी ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम एक दिन जो है वो ड्यूटी नहीं करेंगे। हम कल भी ड्यूटी करते थे, आज भी ड्यूटी करते हैं और कल भी ड्यूटी करते रहेंगे। चाहे तुम पत्थर से मारो, चाहे बलात्कारी बोलो और चाहे हम दिख जाए तो हमें जय हिंद बोलो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश का रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। और देश का तमाम लोग, चाहे वो हमें बलात्कारी बोले, चाहे वो हमें पत्थर से मारे, चाहे हमारे ऊपर राजनीति करे, उनकी रक्षा हम करेंगे। उनकी रक्षा करते समय हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे और जान की बाजी लगाते समय एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे कि हम किसके लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। और जो नेता, जो देश का बुद्धिजीवी और जो कन्हैया कुमार ये कहता है कि भारतीय सेना जो है बलात्कारी होता है, उसे मैं कहना चाहता हूँ, एक दिन के लिए सिर्फ हमारे साथ आओ और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है एक दिन देश की रक्षा करके दिखा दो। एहसास हो जाएगा कि भारतीय सेना पे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि भारतीय सेना को तुम बलात्कारी कहोगे। हमें सिर्फ इतना ही मालूम है, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता और तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। अगर आपके दिलों में देश के जवानों के प्रति थोड़ा भी सम्मान हो तो जहां भी देश के जवान दिखे उन्हें जय हिंद जरूर बोले, और जहां भी देश के जवानों के परिवार वाले दिखे कम से कम उनके साथ अपनी खुशियों को बांटने की जरूर कोशिश करें। इस वीडियो का सिर्फ इतना ही मकसद है। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, हम जवानों को इस देश पे गर्व है, हम जवानों को इस देश के लोगों पे गर्व है, हमारे परिवार वालों को इस देश के लोगों पे गर्व होना चाहिए। अगर हम होली और दिवाली अपने परिवार वालों के साथ नहीं मनाते हैं तो पूरा देश हमारा परिवार है और पूरा देश के लोग जो है हमारे परिवार वालों के साथ होली और दिवाली तो मना सकते हैं। जब हम नए साल पे हम अपने घर वालों के साथ नहीं समय बिता पाते हैं तो देश के लोग कम से कम 2 मिनट का समय तो हमारे परिवार वालों के साथ बिता सकते हैं। तब हमें एहसास होगा कि जिस देश का फिक्र करते करते हम इस देश में मर मिट गए, उस देश के लोग जो है हमारे परिवार वालों का फिक्र करते हैं और उस देश के लोग जो है हमारे परिवार वालों की कद्र करते हैं। देश की रक्षा करते समय हम अपनी जान की बाजी इसलिए लगा देते हैं कि हम समझते हैं पूरा देश हमारा परिवार है। तो हमें यह भी उम्मीद रहता है कि जब हम अपने परिवार वालों के साथ नहीं है तो पूरा देश जो है हमारे परिवार वालों के साथ है। होली और दिवाली पे कम से कम 2 मिनट का समय निकाल के हमारे परिवार वालों के साथ आप अपना खुशी बांटने की कोशिश जरूर करना। नए साल पे हम घर ना हो तो देश के तमाम जितने भी देशभक्त लोग हैं कम से कम 2 मिनट समय निकाल के हमारे परिवार वालों से मिलने की कोशिश जरूर करना, ताकि हमारे परिवार वाले कभी अकेला महसूस ना करे। और जैसे हम देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमारे परिवार वालों को यह एहसास हो कि देश के तमाम लोग जो है हमारे लिए खड़े होते हैं। इस वीडियो का यह मकसद नहीं था कि हम अपनी समस्याओं को आपसे बता रहे हैं, इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद था कि हम अपनी भावनाओं को आपसे बता रहे हैं। हम आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है कि आप हमारे परिवार वालों के लिए हमेशा खड़े रहें। हम अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों में से 2 मिनट का समय निकाल के होली, दिवाली और नए साल हमारे परिवार वालों के साथ मनाने की कोशिश कीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को देश के तमाम देशभक्त लोगों तक पहुंचा दें, ताकि तमाम देशभक्त लोग हमारे परिवार वालों के साथ अपनी खुशियों को साझा करने की कोशिश करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।